मोदी बच्चा ऊपर फिर नु कह दूनी कर दूंगा। अरे हमारे धरती पर धसाना चाह रहा पर हम धसे नहीं। यो कितने जोर लगा लियो। अब मैं सहकारी चलाऊंगा और मैं चलाऊंगा और काला कानून लाऊंगा। इसे काले कानून को सिखा देंगे हम 2 साल रह रहे इसके। तो वो इसलिए हिंदू मुसलमान करती है क्योंकि अपना पेट भरती है। बीजेपी का खाना है हिंदू मुसलमान। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ये कहीं भी नहीं जीत सकते। आप इनके नेताओं को मंच पे खड़ा कर दो, उनसे बोलो हिंदू मुसलमान नहीं करना, आपको भाषण देना है। वो एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक हिंदू मुसलमान मिक्स नहीं करेंगे। सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों अड़ी हुई है? ये सरकार की मंशा पे सवाल उठाता है। 18 घंटे काम करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं 18 घंटे काम। उसमें तो 5 घंटे ये देखते हैं क्या बेचना है, क्या बेच दिया गया, क्या बेचा जाएगा, क्या ये बिक सकता है। उन सारी चीज़ों पर दिमाग लगता है। 5 घंटे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठकर यही काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर झूठ बोलता हो, जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर 130 करोड़ की आबादी लोगों की शपथ खा के झूठ बोलता हो, प्रधानमंत्री कैसे सगा हो जाएगा? नमस्ते, मैं सचिन कुमार कैन हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका दी मार्कर चैनल पर। आज इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जहां पर आपने देखा होगा पिछले लगभग 80 से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं वहां पर किसानों का आंदोलन वो जारी है। तो यहीं पर आज पूरी दी मार्कर टीम मौजूद है और मेरे पीछे आप ये मंच देख रहे होंगे जहाँ से किसान नेताओं ने लगातार भाषण दिए। इधर लंगर चल रहा है। तो यहाँ पर जो स्थानीय निवासी जो यहाँ पर आंदोलनकारी मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ में एक ताऊजी थे जिन्होंने खुद कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात को आगे तक पहुंचाइए। ताऊ जी बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँ कि ये कही सरकार मैं दूनी कर दूंगी। गन्ने का यूरिया का कट्टा 10 दली का था 9 का कर दिया, रुपए बढ़ा दिए। दूनी कह रहा है कि मैं दूनी कर देगा। 3-4 साल तक गन्ने का पेमेंट नहीं दिया। अब गन्ने पर 0 गिर रहा है, पर्ची पर 0 आ रहा है। पता नहीं क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गन्ना ढोके गिर रहे हैं किसान। और इसे शर्म नहीं आनी चाहिए प्रधानमंत्री को कि किसान सड़क पर पड़ा 2 महीने हो गए 2.5। सर इसे शर्म आनी चाहिए। कहाँ से खाओगा खाना? ये किसान ही देगा। और ये किसान से जो मतलब करेगा ना ये अपने आप ही खुद निमट जाएगा। आप ही एक ही बात बताने चाह रहा मैं भाई साहब। तो जैसा कि एजेंडा था बीजेपी का कि जो किसानों की आय है उसको दोगुना कर दिया जाएगा। तो वहीं पर एक बुजुर्ग किसान है जिनका दर्द आंखों से छलक रहा है। उनकी आंखों में उनका दर्द आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट आज 5 रुपये 1-2 रुपये नहीं बढ़ाए। यूरिया का कट्टा डाई जो चीज़ हमें मिलनी है वो तो होगी हमारी दूनी। गन्ने का भाव 3 साल तक एक पैसा नहीं बढ़ाया इनने। मोदी बच्चा ऊपर फिर नु कह दूनी कर दूंगा। अरे हमारे धरती पर धसाना चाह रहा पर हम धसे नहीं। यो कितने जोर लगा लियो। अब मैं सहकारी चलाऊंगा और मैं चलाऊंगा और काला कानून लाऊंगा। इसे काले कानून को सिखा देंगे हम 2 साल रह रहे इसके। कितने दिन से आप यहाँ पर? मुझे 3-2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने से? हाँ जी। तो देखा घर जब भी जाऊंगा जब तक ये आंदोलन चलेगा, समझ गए, घर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। और कुछ यहाँ पर शख्स मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम उधम सिंह है जी। अभी मैंने जैसा कि सुना आप कुछ बता रहे थे कि हिंदू धर्म को एक तरह से जो आरएसएस के लोग हैं या हिंदू लोगों को उन्होंने बदनाम किया हुआ है। तो उस पर मतलब जिस तरह से मुसलमानों को आईएसआई ने बदनाम किया हुआ है ना, इसी तरह से हिंदुओं को आरएसएस ने बदनाम कर दिया है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक पैटर्न पर काम कर रहे हैं। वो मुसलमानों को आगे रख के वो आतंकवाद फैला रहे हैं और ये हिंदुओं को आगे रख के हिंदुओं में आतंकवाद फैला रहे हैं। कुछ एक खास विचारधारा के लोग ऐसे हैं जो जिनको लगता है कि सिर्फ हिंदू वही हैं जो बीजेपी में हैं। तो बिल्कुल। अब इन्होंने क्या करा 2014 के बाद बीजेपी ने इस तरह का पैटर्न देश में लागू कर दिया। इस तरह की एक विचारधारा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट देगा वही हिंदू है, जो बीजेपी का झंडा उठाएगा वही बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी की बात करेगा, अमित शाह की बात करेगा वो नरेंद्र मोदी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो सारी पार्टियां, बहुत सारी 5,000 से भी ज़्यादा पार्टियां देश के अंदर। ऐसा तो नहीं है कि सारी पार्टी एक अलग अलग धर्म बना लेंगे अपना। लेकिन बीजेपी का जो खाना है ना, खाना
हम खाना जो खाते हैं ना, बीजेपी का जो खाना है वो हिंदू मुसलमान है। जब तक बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करेगी, जब तक उसका पेट मतलब भरने का नहीं, तो वो इसलिए हिंदू मुसलमान करती है क्योंकि अपना पेट भरती है। बीजेपी का खाना है हिंदू मुसलमान। जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे ये कहीं भी नहीं जीत सकते। आप इनके नेताओं को मंच पे खड़ा कर दो, उनसे बोलो हिंदू मुसलमान नहीं करना, आपको भाषण देना है, वो एक शब्द नहीं बोल सकते जब तक हिंदू मुसलमान मिक्स नहीं करेंगे। अभी दिल्ली के अंदर एक रिंकू को आपसी झगड़े में, विवाद में मार दिया गया, वो आपसी झगड़े में मर गए, लेकिन बीजेपी ने उसको भी हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया कि राम मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। बजरंग दल का सदस्य था, उसको भी झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर फैलाया। हर चीज़ के अंदर ये तो किसानों का आंदोलन है। बीजेपी यहाँ परेशान है कि इस आंदोलन में बीजेपी को हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं मिल रहा। समझ रहे हो आप? अगर बीजेपी को यहाँ भी कोई एंगल मिल जाए तो वो यहाँ भी पीछे नहीं हटेगी। अभी जिस तरह से सोशल मीडिया पर कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। नक्सली, अर्बन नक्सल, इसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, हॉलैंड, वो से पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, बांग्लादेश से फंडिंग हो रही है, तरह तरह के आरोप लगाए गए, तो उसने बदनाम करने की तो शुरू से कोशिश करी, लेकिन बीजेपी क्या हुआ कि पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई। ये है। जिस तरह से अभी एक बहुत बड़ा तबका अभी भी आंदोलन तक नहीं पहुंच पाया है, जो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मतलब अभी आंदोलन तक नहीं आ पाए हैं, तो उनके लिए आप क्या? देखो सर, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो किसान है ना, वो इतना ज़्यादा सक्षम नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बीघे 4 बीघे ज़मीन करने वाला आदमी है। अगर वो भी यहाँ आंदोलन में आ जाएगा तो उसके घर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का किसान और मध्य प्रदेश का और बिहार का किसान पूरे देश में पिछड़े हुए किसान है, और हरियाणा का जो किसान और ये पंजाब का किसान है, ये सक्षम किसान है। समझ रहे हो आप? क्यों सक्षम किसान? आप कहोगे भाई पंजाब का, हरियाणा का सक्षम क्यों? क्योंकि यहाँ मंडियाँ हैं, इन दोनों राज्यों में मंडियाँ हैं। इन मंडियों की वजह से वहाँ का किसान सक्षम है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ मंडियों का है ही नहीं, बिल्कुल मंडियों को ख़त्म कर दिया गया है। मन वसूले व्यापारी जो होते हैं वहाँ पर अपनी मर्जी से फसल को लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो आज गेहूं का जो रेट है वो 1500 रुपये है, और उसे ही आशीर्वाद वाली कंपनी खरीदती है और उसे 32 रुपये किलो बेचती है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश के किसानों को कब समझ में आएगा? पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान समझदार भी है और सक्षम भी है। वो चीज़ों को समझता है कि जो तीनों बिल लेकर आई है सरकार, इन तीनों बिलों में कितनी खामियां हैं। ये पूरी तरह से किसान के हाथ कट जाएंगे। एक जमाखोरी को सरकार पूरी तरह से बढ़ावा दे रही है, लीगल कर रही है, उसको एक कानून बना रही है। मतलब जमाखोरी करो, मतलब इस देश में जमाखोरी कानून बनेगा, लीगल होगी। ये कहाँ का औचित्य बताइए आप? यदि जो एक छोटा किसान है 5 बीघे 10 बीघे खेती कर रहा है, यदि उसको आप इस बिल के नुकसान समझाना चाहें तो कैसे आप? देखिए, जो छोटा किसान है, छोटे जैसे मान लीजिए किसी का 5 बीघे ज़मीन है, 5 बीघे ज़मीन में औसतन 30 से 35 कुंटल गेहूँ होता है। अगर उसको वही 1400-1500 रुपये का अगर रेट मिलेगा तो बताइए औसतन कितना पैसा आएगा उसके पास? लेकिन जो एमएसपी होगी, अगर मान लीजिए सरकार का जो मूल्य है वो 2000 का 1930 रुपये का जो मूल्य है, अगर उसके हिसाब से वो बैठेगा तो उसकी ऑटोमेटिकली इनकम 30% बढ़ जाएगी। तो उसको फसल ना ज़्यादा नुकसान होगा ना ज़्यादा फायदा होगा। जैसे चल रहा था ऐसे चलेगा। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बना दो, ना उससे कोई ज़्यादा ऊपर खरीद पाए ना नीचे खरीद पाए। किसान क्या मांग रहा? किसान ना तो किसी रिजर्व बैंक का खजाना मांग रहा, ना किसी अलग देश की मांग कर रहा। इसको इतना तूल दिया जा रहा है, इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है इस पूरे आंदोलन को। इस आंदोलन में कुछ भी नहीं है। इस आंदोलन में एक छोटी सी मांग है कि भैया एमएसपी दे दो, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, सरकार उस पर कानून बना दे, बात खत्म, किसान अपने घर चले जाएंगे। आखिर सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों अड़ी हुई है? ये सरकार की मंशा पे सवाल उठाता है। सरकार सीधा पूंजीपतियों के हाथ में बिकी हुई है और किसानों के हाथ काट रही है पूरी तरह से। मंडियों को खत्म कर दिया। रही सही जो मंडियां 2 राज्यों में है उनको भी खत्म करना चाह रही है। एक छत्र राज होगा पूरे देश पे पूंजीपतियों का। अपनी मर्जी से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना। पेट्रोलियम मंत्री अशोक प्रधान ने साफ बोल दिया, धर्मेंद्र प्रधान ने साफ बोल दिया कि भैया हमारे कंट्रोल से बाहर है, हम पेट्रोल को जैसे हैं ऐसे रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में यही आटे के साथ होगा, यही दाल के साथ होगा, सब्जियों के साथ होगा, तिलहन के साथ होगा, तेल, सब चीज़ के साथ यही होना है। जब आटा 50-60 रुपए किलो होगा तो सरकार यही कहेंगे जी क्या करें जी, वो अंबानी कहेगा तो सस्ता हो जाएगा आटा, नहीं तो 50 रुपए खरीदो। यही तेल के साथ होगा, यही दालों के साथ होगा, यही सब्जियों के साथ होगा, यही फ्रूट के साथ होगा। जितने भी हमारे खदान हैं सब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे और हम लोग एक गुलाम की तरह जीवन व्यतीत करेंगे इस देश के अंदर। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपका ये कहना है सीधा कि ये जो सरकार है वो आम जन की सरकार नहीं है? बिल्कुल भाई, शुरू से नहीं है यार। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेके झूठ बोलता हो,
जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर 130 करोड़ की आप लोगों की शपथ खा के झूठ बोलता हो, प्रधानमंत्री कैसे सका हो जाएगा। आप शुरू से लेकर 2014 से लेकर 2020 का कार्यकाल देख लीजिए आप इनका। इन्होंने जितने भी वादे किए देश की जनता से 130 करोड़ लोगों से, क्या वो पूरे हुए? जब भी आते हो देश को बर्बाद करने का एक नया एजेंडा लेकर आते हो आप। नोटबंदी में बताओ प्रधानमंत्री जी कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, बताते क्यों नहीं? कहाँ गए इनके अर्थशास्त्री? बताते क्यों नहीं है? 3 साल का एक सारे राज्यों को एक एग्रीमेंट था भाई, 3 साल तक इनको जीएसटी वापस की जाएगी राज्य सरकारों को। क्यों पीछे हट की सरकार, क्यों राज्यों की जीएसटी नहीं दे रही? इसका मतलब जीएसटी से नुकसान कर दिया ना, पूरा व्यापार खत्म कर दिया जीएसटी के अंदर। व्यापारी बिल्कुल जो नीचे क्रम का मध्यम क्रम जो व्यापारी होता पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब रही से किसान, अब ये प्रधानमंत्री मोदी को लग रहा है क्या वो रात को क्या करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं 18 घंटे काम। उसमें तो 5 घंटे ये देखते हैं क्या बेचना है, क्या बेच दिया गया, क्या बेचा जाएगा, क्या ये बिक सकता है, उन सारी चीज़ों पर दिमाग लगता है। 5 घंटे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठकर यही काम करते हैं। और किस किस को बेचना है, अब ये किसानों को लगा दिया बेचने पे। अब किसानों को बेचेंगे और बेच क्या दिया, बेचने पे लगा दिया। अगर किसान हम इसी तरह से अगर अड़े रहे तो नरेंद्र मोदी को कानून वापस लेना पड़ेगा और हमारे किसानों की जीत होगी और ऐसी अड़ियल और अहंकारी सरकार की हार होगी, ये मेरा खुद का मानना है। तो जिस तरह से आम जन की सरकार नहीं है, आने वाले चुनाव को देख करके क्या लगता है, क्या दोबारा आ पाएगी? देखिए, लोगों के दिमाग में इतना हिंदू मुसलमान का बीज बो दिया इन्होंने, इतना बीज बो दिया हिंदू मुसलमान का कि लोग हिंदू मुसलमान से आगे कुछ सोच ही नहीं रहे। उन्हें यही नहीं कह रहे कि ये नस्लें बर्बाद करने के लिए कानून ला दिया, तुम्हारा नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, इस तरह का कानून बना दिया। क्योंकि वो जो अब देखिए, कोई सरकार है पूरी दुनिया में जो आंदोलन का मजाक उड़ाती है, नरेंद्र मोदी ने खुली संसद में मजाक उड़ाया, हमें परजीवी बोला, साइकोपैथ बोल दिया हम लोगों को, हमें उन्होंने परजीवी बोल दिया, दूसरों पे आश्रित। मतलब किसानों को जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, पूरे देश का पेट भरता है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परजीवी बोल दिया। ये प्रधानमंत्री की मानसिकता देखिए आप। इसे प्रधानमंत्री कहने में भी शर्म आती है हमें तो। प्रधानमंत्री को तो शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर कि आप किससे लड़ाई ले रहे हो। आप पुलवामा आज ही के दिन पुलवामा हुआ था हमारे देश के अंदर, और उन चैनलों को वहां पर भेज दिया जो चैनल आज गोदी मीडिया है। उन चैनल को कैसे पता चल गया? और पुलवामा की जांच क्यों नहीं हो रही सरकार आज तक? 2 सालों की दूसरी बरसी है आज, 2 साल से इस पूरे हमले की नरेंद्र मोदी की सरकार जांच क्यों नहीं करा रही? क्यों एनआईए जांच नहीं करता? हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती है, एनआईए उसकी जांच करता है। एनआईए क्यों जांच नहीं करता? एनआईए क्यों नहीं बता रहा कि हमला किसने किया? इस हमले की पता लगना चाहिए ना। तो 2019 में हमारे जवान खोए और 2020 में हमने किसान खोए। तो जो कहा गया था कि जवान और किसान इस देश की शान बान आन है, उस किसान को तो मारने का काम कर रही है मोदी सरकार। पुलवामा हमले का आपने जिक्र किया। अभी जिस समय वो पुलवामा हमला हुआ था, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर कुछ सवाल उठाए थे। तो क्या आपका मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई ये जो पुलवामा हुआ है इसकी जांच करानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बीजेपी के लोग हैं उसे आतंकवादी कहने लगे। सवाल उठाना इस देश में आतंकवाद का एक सिंबल बन गया है। आप मोदी सरकार पर सवाल पूछिए, आप आतंकवादी ठहरा दिए जाओगे। आप मोदी सरकार के पक्ष में बात करोगे तो आप राष्ट्रवादी हो, आपसे बड़ा कोई हिंदू नहीं है। इस तरह का सिंबल इस देश में बना दिया गया है। तो लोगों को, जो लोग कुछ लोग खुल के भी सामने आते हैं, लेकिन उनको डर लगता है कि यार कहीं ना कहीं हमें यार आतंकवादी ना कह दिया जाए, हमें नक्सली ना बोल दिया जाए। तो लोगों को डर है, बहुत बड़ा डर है लोगों के अंदर। और इस सरकार ने मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से कुचलने का काम किया है। हमारे मौलिक अधिकार क्या है, सरकार उन्हें कुचलने का काम कर रही है दिन रात। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। दी मार्कर में बना रहिए इसी तरह की अन्य न्यूज़ के साथ में। शुक्रिया।